जय हिंद। स्वागत है आप सबका खुशी ग्रेट लाइफ में। साथियों, आज की हमारी सेशन है कि जब बागेश्वर वाले बाबा जिन्होंने बताया था कि भारत को हिंदू राष्ट्र होनी चाहिए, क्या उनकी सपना सच हो पाएगी और भारत एक हिंदू राष्ट्र बन भी जाता है तो क्या सब हिंदू इक्वलिटी के बराबर सब किसी को बराबरी हिस्सेदारी होगी? तो शायद नहीं, क्योंकि जब आप आज जो हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे हैं या जो हिंदू राष्ट्र के सपोर्ट में है, उन लोगों से बता देना चाहता हूं कि आप लोग खुद सोचिए कि आपके समाज में जो आपके बराबरी का है, क्या आप अपने बराबरी के जो आपसे नीचे हैं, क्या आप अपने बराबरी के हिस्सा देते हैं? तो शायद नहीं, क्योंकि यहाँ पे जो कास्टिज्म जो डिवाइड करके रखा गया है, पहले वर्ण के आधार पे 4 भाग में डिवाइड करके रखा गया। पहला नंबर पे है ब्राह्मण, जो बोलता है कि जब जो ब्राह्मण जो ब्रह्मा के मुंह से पैदा हुए हैं। दूसरे नंबर पे आते हैं जो क्षत्रिय, वो बोलते हैं कि जब ब्रह्मा के हाथ से पैदा हुए हैं। और तीसरे नंबर पर वैश्य आते हैं, वो बोलते हैं ब्रह्मा के पेट से पैदा हुए हैं। चौथे नंबर पर शूद्र आते हैं, जो ब्रह्मा के पैर से पैदा हुए हैं। ज़रा सोचिए, जब आप लोग हिंदू राष्ट्र की जो मांग कर रहे हैं और या हिंदू राष्ट्र के सपोर्ट में हैं, तो सोचिए ज़रा कि यहाँ पे अलग अलग डिवाइड करके रखा गया है वर्ण के आधार पे। दूसरे बाद में जब आइएगा तो जातीय के आधार पर भी डिवाइड है। तो फिर कैसे आप लोग हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे हैं? और भारत एक संवैधानिक देश है जहाँ पे संविधान को महत्व दिया जाता है, लेकिन यहाँ पे है कि हिंदू राष्ट्र को बनाने में लगे पड़े हैं लोग। बहुत से लोग ये नहीं सोच रहे हैं कि हमारा देश का विकास कैसे होगा, कैसे यहाँ से बेरोजगारी दूर भागेगी। और यहाँ पे केवल एक दूसरे धर्म को लड़ने के लिए, अपने धर्म को ऊंचा दिखाने के लिए आपस में लोग लड़ते भी है। और कल ही मैंने बताया था कि जैसे कि जी आप लोग धर्म के राह पर चलने के बजाय केवल धर्म के लिए लड़ने से कुछ नहीं होने वाला है। अगर धर्म के राह पे चलना है तो सबसे पहले आप लोगों को एजुकेटेड होना पड़ेगा, यानी पढ़ना पड़ेगा और डिफाइन करना पड़ेगा कि सच क्या है और गलत क्या है। जैसे मान लीजिए आज बागेश्वर वाले बाबा किसी का भी पर्ची खोल देते हैं, तो साइंस के पास भी इतना कैपेसिटी है कि जब वर्षों पुरानी कोई भी अगर वस्तु पड़ी है तो वो भी आइडेंटिफाई कर देता है कि जो इसमें मेल है, फीमेल है, इसका ब्लड ग्रुप क्या होगा। हड्डी से भी केवल पता बताया जा सकता है, जो जिसे रेडियो कार्बन डेटिंग मशीन जो कहते हैं, या किसी भी पुरातत्व को जो भी खोज करते हैं तो उसको कैसे पता चलता है कि ये कितना साल पुराना है? कोई बागेश्वर वाला बाबा या कोई ऐसा बता दीजिए कि जो बता दे कि ये कितना पुराना है, तो शायद नहीं बता पाएगा। ज़रा सोचिए, टेक्नोलॉजी और हमारा कितना एडवांस हो चुका है, लेकिन आज भी हम लोग अपने धर्म को बचाने के लिए एक दूसरे से लड़ रहे हैं, तो शायद सही नहीं है। आप लोग सोचिए कि मानवता कैसे जिंदा रहेगी और उसके लिए आप लोग लड़िए, हमारा देश कैसे आगे जाएगा। ज़रा सोचिए, देखिएगा तो फॉरेन कंट्री जैसे जापान हो गया या फिर से अमेरिका को देख लीजिए, वहाँ पे धर्म के राजनीतिक नहीं होती है। वहाँ पे ये देखा जाता है कि हमारा देश कैसे विकास होगा। क्या भारत से लड़ पाएगा कभी? अमेरिका अगर देखा जाए तो अमेरिका और भारत की अगर लड़ाई हो जाए इन फ्यूचर, तो फिर क्या भारत जीत पाएगा? नहीं जीत पाएगा। लेकिन धर्म के राजनीतिक यहाँ पे इतना ज़्यादा है, लेकिन वहाँ पे ऐसा नहीं है। वहाँ पे ये देखा जाता है कि हमारा देश का विकास कैसे हुआ। सबसे आगे दुनिया में जितना वर्ल्ड है उसमें देश जितने भी है उसमें सबसे आगे अमेरिका है। लेकिन कैसे हुआ? क्योंकि वो सब पढ़ा, वहाँ के लोग जितने भी वहाँ गए बाहर से लोग, वहाँ पे सब देखे, वहाँ पे मूलभूत जो भी संसाधन है वहाँ का सदुपयोग करके बढ़ाया गया। लेकिन आज हमारे यहाँ धर्म की राजनीतिक हो रही है, कोई भी पार्टी का हो, किसी भी धर्म का हो। धर्म को बजाय अपने देश को देखे कि हमारा देश कैसे विकास होगा, तो ही हमारा देश का विकास हो पाएगा। अदरवाइज केवल कुर्सी के लिए और धर्म की राजनीति करने से हमारा देश का विकास नहीं होने वाला है। बाकी ये मेरी प्रयास आप सबको कैसा लगा आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि आप सब जागरूक हो सके और सही क्या है गलत क्या है समाज में जानिए, उसके बाद अपने प्रतिक्रिया को दीजिएगा। धन्यवाद।